हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? टुडे वी आर गोइंग टू कवर द अनदर टॉपिक, व्हाट्स अबाउट द फैट्स। ये टॉपिक हमें आज कवर नहीं करना था, इस टॉपिक में भी टाइम था, लेकिन मिथ्स इतने ज्यादा है जिस वजह से हमें ये टॉपिक बहुत जल्दी कवर करना पड़ा। तो आज हम उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो फैट्स के रिलेटेड हर लड़के के जहन में और हर लड़के के दिमाग में है। लाइक कि बहुत सारे लड़के, या मैं कहूँ कि 95% लड़के ये सोचते हैं कि फैट कम करने के लिए फैट को छोड़ना पड़ेगा। या कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि फैट को कम करना है तो फैट को छोड़ो। या कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको फैट को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फैट को छोड़ना पड़ेगा। क्या ये सही है? क्या ये मिथ्स है? इस बारे में आगे चलकर हम वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आज से 100 साल पहले विनिस गिरोडा, जो कि एक महान गुरु थे जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को एक नया मकाम दिया है, उन्होंने अपनी एक बुक वाइल्ड फिजिक में ये लिखा है कि जब हम मतलब कि जब हम फिजिक, जब हम मतलब कि जो हमारा डाइट था, जिसे वो एग्स एंड स्टिक डाइट कहते थे, उसमें वो 36 रॉ एग्स लेते थे। रॉ एग से मेरा मतलब है कि जो कच्चे अंडे होते हैं, रॉ एग्स लेते थे 36, और उसके साथ साथ वो 100 ग्राम्स बी भी लेते थे। तो उनका जो डाइट होता था वो होता था 100, वो होता था सिर्फ प्रोटीन और फैट पे डिपेंड होता था। वो कार्ब में साइकिल करते थे, लाइक कार्ब वो नहीं खाते थे। वो 4 दिन, कम से कम 4 दिन वो कीटो, वो कार्ब क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन और फैट डाइट पे होते थे, और चौथे दिन वो अपने बॉडी में कार्ब को इंट्रोड्यूस करते थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो सिर्फ अपनी डाइट में फैट और प्रोटीन को ज्यादा रखते थे, और 4 दिनों में एक बार या हफ्ते में एक बार वो कार्ब लेते थे। तो इस डाइट पे उनका जो फिजिक होता था, आपको पता होगा, जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर होते थे लाइक आर्नोल्ड, लाइक विनिस गिरोडा, तो उनका फिजिक जो होता था वो प्रोपोर्शनेटिक, वो एस्थेटिक, वो डेफिनेशन, वो सेपरेशन उस फिजिक में होती थी। वो इसीलिए होती थी कि वो फैट और प्रोटीन ज्यादा लेते थे, वो कार्ब बिल्कुल कम लेते थे। विनिस गिरोडा ने अपनी एक बुक वाइल्ड फिजिक में पेज नंबर 118 में ये लिखा है कि जो कार्ब होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी को मतलब बिगाड़ने वाला एक न्यूट्रिशन होता है। उसके अगर अकॉर्डिंग टू विनिस गिरोडा चले तो जो कार्ब है वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी की एस्थेटिक, जो हमारी बॉडी के प्रोपोर्शनल डेफिनेशन को खत्म करता है। तो फिर एक मतलब कि मुझे और एक इवेंट याद आता है 1947 में, जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने अपने लाइफ का पहला जो कंपटीशन था, मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन, वो जीत लिया। तो फिर वो विनिस गिरोडा के जिम में गए और उन्होंने विनिस गिरोडा से कहा है, लुक, आई एम आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स। तो उस टाइम आर्नोल्ड जो थे वो 10% बॉडी फैट पे थे। 10% बॉडी फैट भी बहुत कम माना जाता है, जिस पर आपके एब्स और आपकी वेस्कुलरिटी नियर अबाउट विजिबल होती है। तो विनिस गिरोडा ने आर्नोल्ड से कहा कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कभी डंबल छुई ही नहीं है, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है। तो अर्नोल्ड ने उस बात को दिल पे नहीं लिया। अर्नोल्ड ने इस बात को गले से लगाकर विनिस गिरोडा के पास रहे और वहां से सीखा असली डाइट के बारे में, जो था कीटोसिस डाइट, जो था कार्ब साइकिल। जो बॉडी बिल्डर उस टाइम पे फैट और प्रोटीन पे ज्यादा रहते थे, कार्ब पे कम रहते थे, कार्ब हफ्ते में एक बार बॉडी में इंट्रोड्यूस करते थे, वो डाइट अर्नोल्ड ने सीखा। तो फिर आर्नोल्ड ने अपनी एक बुक फ्लेक्स मैगजीन पेज नंबर 318 में ये लिखा है कि उसके बाद से जब मैंने विनिस गिरोडा से ये डाइट सीखा, उसके बाद से मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे दूसरे जो बॉडी बिल्डर से उनको हराना, उनको मतलब डिसीव करना, उसमें मुझे आसानी हुई। तो आर्नोल्ड ने भी ये डाइट अपने कैरियर में बहुत यूज किया है, जिसमें वो हाई प्रोटीन और हाई फैट पे रहते, कार्ब पे नहीं रहते थे। तो अब बात करते हैं कि फैट्स यूजुअली कितने टाइप के होते हैं। यूजुअली जो फैट्स है वो 4 टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम प्यूफा कहते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम म्यूफा कहते हैं, और होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट के बारे में हमें सबको पता है वो हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है। ट्रांस फैट से जो मेरा मतलब है, जो फ्राइड फूड्स खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, केक्स खाते हैं, या बाकी फ्राइड फूड्स जो घर में हम पका कर खाते हैं ऑयल पे, तो वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स पे। उपसाला एक यूनिवर्सिटी है, उपसाला,
एक यूनिवर्सिटी है जो साउथ ईस्ट में है, उन्होंने ये रिसर्च किया था जो सैचुरेटेड फैट होता है ये हमारी बॉडी में फैट को ग्रो करता है, मसल को नहीं। लेकिन जो नई रिसर्च सैचुरेटेड फैट पे हुई है, यूएस ने जो रिसर्च की है, उसमें साफ पता चला है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है ये हमारी बॉडी में मेल्स में एंड्रोजन जो हार्मोन्स है उन्हें उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिन्हें हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, एंड लाइक टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोडोन। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जिन्हें हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रोस्टेरोडोन हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर को इंक्रीज करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को इंक्रीज करता है, जिस वजह से हमारी जो मसल बिल्डिंग है वो फास्ट हो जाती है, हमारा फैट लॉस होता है, और हमारी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल रहती है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए भी फैट ही जरूरी है। अगर आप फैट नहीं खाते हो, मेरे वर्ड्स लो, अगर आप फैट नहीं खाते, नो मैटर कितना वर्कआउट करो, कितना डाइट लो, आप अपने जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, उन्हें एक्टिवेट नहीं कर सकते। फैट के बगैर उन्हें आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, चाहे आप कितने बड़े इंजेक्शन लो, चाहे कितना डाइट लो, चाहे करोड़ों खर्चा करो अपने डाइट पे, विदाउट फैट आप अपने स्टेरॉयडल हार्मोन को बूस्ट नहीं कर सकते। आपको सैचुरेटेड फैट कितना लेना है? मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैट की रिक्वायरमेंट 80 ग्राम्स है, तो आपको 20 ग्राम्स उसमें से सैचुरेटेड फैट से लेना है। तो अब हम बात करेंगे प्यूफा और म्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दो ऐसे फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और एचडीएल जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाते हैं, जिससे हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो ठीक रहती है, और हमारा हार्ट ठीक रहता है, जिससे हम जो स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, वो काफी हद तक अवॉइड होते हैं। ये दोनों फैटी एसिड हमारी बॉडी में फैट लॉस करने में हमें हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करते हैं। तो ये दो फैटी एसिड होना हमारी डाइट में बहुत जरूरी है। अब मैं समझाता हूं कि ये जो फैट है हमारी बॉडी में फैट को कैसे कम करता है, फैट कैसे फैट को मारता है। देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, और उस ग्लूकोज को ब्लड से हटाने के लिए हमारी बॉडी एक हार्मोन पैनक्रियास से रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन उस शुगर को ब्लड से लेता है, और हमारे जो मसल ग्लूकोज स्टोर से उन्हें फिलअप करता है, थोड़ा ग्लूकोज लिवर में स्टोर करता है, और जो बाकी का ग्लूकोज है वो एज अ फैट आपके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करता है। या मैं सिंपल लफ्जों में बोलूं, हमारे पेट पे, हमारी बॉडी पे जहां पर भी फैट आता है, ये इंसुलिन जो ग्लूकोज है उसे इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हमारे टिश्यूज में स्टोर करता है। वही फैट जो पेट का फैट होता है, जो फेस फैट होता है, जो पूरे बॉडी फैट होता है, ये वही होता है। तो पूरी बॉडी में जो फैट स्टोर करता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। कार्बोहाइड्रेट को ही इंसुलिन हमारे एडिपोज टिश्यूज में लेता है, हमारे पेट में, हमारे बाइसेप्स में, हमारे पूरी बॉडी पे, हमारे चेस्ट में, जहां पर फैट स्टोर होता है। तो फैट क्या करता है? जब हम फैट लेते हैं, जब हम कार्ब खाते हैं, इंसुलिन स्पाइक होता है। तो जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो वो इस फैट को, इस ग्लूकोज को फैट की फॉर्म में स्टोर करता है, जो फ्यूचर में हमारी बॉडी यूज करती है एज ए फ्यूल। तो फैट क्या करता है? फैट इंसुलिन की स्पाइकिंग को बंद कर देता है। यह आपको समझाने के लिए मैं जो इंसुलिन है उसे मैं गाड़ी की एग्जांपल देके समझाऊंगा। हमारी जो बॉडी है उसमें इंसुलिन गाड़ी की तरह काम करता है, ट्रॉली की तरह काम करता है। जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, इंसुलिन उसे कैरी करता है, अपनी ट्रॉली में कैरी करता है, और फिर उस ग्लूकोज को एज अ फैट हमारे टिश्यूज में, हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करता है। तो जब हम फैट लेते हैं, फैट से इंसुलिन की स्पाइकिंग बंद हो जाती है, मतलब जो इंसुलिन है वो बैठ जाता है। अब बॉडी में कोई ऐसा हार्मोन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो फैट को स्टोर करे, क्योंकि इंसुलिन की स्पाइकिंग बंद है। इंसुलिन की स्पाइकिंग को बंद कर देता है। तो अब बॉडी पूरी खाली है, इसमें ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि जब तक आप बॉडी में ग्लूकोज नहीं देंगे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। जब तक आप कार्ब नहीं खाएंगे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। तो जब आपने कार्ब को बंद किया, फैट खाना शुरू किया, अब इंसुलिन का कोई काम नहीं है, इंसुलिन बैठा हुआ है, उसकी स्पाइकिंग नहीं होगी। तो अब बॉडी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो फैट को स्टोर करे। तो अब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। अब बॉडी ग्लूकोज कहां से लाएगी? बॉडी आप जो प्रोटीन्स खाओगे उसे अमीनो एसिड में ब्रेक करके वहां से ग्लूकोज लेगी। और दूसरी फॉर्म जो है वो है आपकी बॉडी आपके फैट को, जो आपका स्टोर्ड फैट है, उसे कीटोन्स में कन्वर्ट करेगी, और वो ग्लूकोज के लिए, एनर्जी के लिए यूज करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ?
जब आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करेगी तो आपकी बॉडी में जो फैट है वो कम होगा, आपको लीन लुक मिलेगी, आपको एस्थेटिक प्रोपोर्शन सिमेट्री जो होती है, जो जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो डिफाइंड लुक जो होती है वो आपको मिलेगी। ये आपको तब मिलेगी जब आप कार्ब को कम करोगे, फैट को ज्यादा लोगे। मैं यहां पर लाइफ ऑफ स्ट्रेंथ पे मतलब सीना तान के बोलता हूं, जिन लोगों को ये मिथ है फैट से फैट जाता है, कार्बोहाइड्रेट से फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को हमारा इंसुलिन, फिर से बोलता हूं, बार बार इसलिए बोलता हूं आप ताकि आपको समझ में आ जाए, ये मिथ खत्म हो जाए। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी, हमारा इंसुलिन फैट सेल्स में स्टोर कर लेता है। जब आप कार्ब नहीं खाओगे, फैट खाओगे, इंसुलिन की स्पाइकिंग बंद होगी, अब बॉडी के पास कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो ग्लूकोज बनाएगा। अब आपका इंसुलिन जो है बैठा हुआ है। अब आपकी बॉडी जो एनर्जी है वो आपकी प्रोटीन से, जो आप प्रोटीन खाओगे, एमिनो एसिड खाओगे, वहां से हासिल करेगी, और आपकी बॉडी जो ग्लूकोज है वो आपकी स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करके, कीटोन्स इन फॉर्म ऑफ कीटोन्स ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी लेगी। तो जब वहां से बॉडी एनर्जी लेगी, उसे खर्च करेगी, तो आपका फैट जो है, जहां पर भी आपका फैट स्टोर है, वो उठ जाएगा। फैट से फैट खत्म होता है, कार्बोहाइड्रेट से फैट आता है। फिर से बोलता हूं, फैट जो हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो भी फैट का ही बना होता है। जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, जो आउटसाइड उसका जो मेम्ब्रेन होता है, वो भी फैट का ही बना होता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन है जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए जरूरी होता है, हमारे बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की स्टोरेज के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी हमें जो सनलाइट से भी मिलता है, लेकिन सप्लीमेंटेशन करना बहुत ही जरूरी है। विटामिन ए इज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं इम्प्योर फूड की वजह से, इम्प्योर एनवायरमेंट की वजह से, उस चीज को न्यूट्रलाइज करने में विटामिन ई हमारी हेल्प करता है। विटामिन के हमारी ब्लड में जो क्लॉट्स होते हैं, उन क्लॉट्स को खत्म करने में मदद करता है। मेरे कहने का मतलब है, जो हमारा जख्म लगता है, कहीं पे जो वॉन्ड आता है, उससे जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने में विटामिन के हमारी मदद करता है। कई इंसानों में ये भी देखा गया है, विटामिन मतलब कि जो फैट नहीं लेते, उनमें ये भी देखा गया है कि उनका जो ब्रेन है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, उनका जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, जिस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन का डल होना, ये भी उन लोगों में देखा गया है जो एक अच्छे अमाउंट में फैट्स नहीं लेते। तो फैट्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है, मसल बिल्डिंग करने के लिए जरूरी है, फैट लॉस के लिए जरूरी है, इन विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, और मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए भी फैट जरूरी है। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन फैट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।